हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो रैखिक समीकरण के बारे में बात करें तो इसका नाम देखिए, रैखिक मीन्स क्या होता है, एक सीधी रेखा। समीकरण इक्वेशन हो गया हमारा। लीनियर में देखिए लाइन से लीनियर हो गया। तो हम अगर देखें लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये x एक्सिस है, और ये क्या है हमारा y एक्सिस है। अगर ये हमारा ओरिजिन है 0। अब अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी है 1। तो यानी अगर हम देखें तो हमें किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 में। ये देखिए ये पॉइंट जो है ये 1 इंटू 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेखा होगी वो ऐसे जाएगी, इस पॉइंट से होकर, ये देखिए ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, इसी लीनियर इक्वेशन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसके बारे में लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो है दो चर यूज़ होता है हमारा, एक x एक y। क्यों? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट में ही पॉइंट मिलता है और हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस की बात होती है, इसीलिए यहाँ पे दो वेरिएबल ज़रूरी है। तो चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अभी तो हमने आपको जो एग्जांपल बताया वो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन का था, बट यहाँ पर हम पेयर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और दो वेरिएबल में होगा। बात करते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म की। तो रैखिक समीकरण का उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। देखिए 1x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन में है। एंड सेकंड इक्वेशन इज़ x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल में रखा है, यहाँ पे इधर प्रतिस्थापित की वजह से ये जो है -3 में है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। और एक फॉर्म ये भी होता है, एक इक्वेशन का ये भी फॉर्म होता है x माइनस 0y इक्वल टू 2, यानी y का कोई भी गुणांक नहीं है, यानी y है ही नहीं, तो इसके गुणांक को हम 0 ले सकते हैं, यानी x इक्वल टू 2 हमारा इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है, और जहाँ a b c क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएँ हैं, a एंड b दोनों शून्य नहीं हैं। ठीक है, तो दो चरों x और y में जो है एक रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि हमारा जैसे इक्वेशन का मानक रूप हो जाएगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर एक और होता तो वो रैखिक युग्म हो जाता हमारा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए लीनियर इक्वेशन है, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। वी पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी गेट RHS ऑफ दिस इक्वेशन। दैट मीन्स LHS में हम x बराबर 1 और y बराबर 1 डालेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, जो इस इक्वेशन का RHS है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x बराबर 1 और y बराबर 1 है वो दिए हुए समीकरण का हल है। इफ़ वी पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7 इन LHS ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी डोंट गेट RHS ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब हम x की वैल्यू 1 डालें, y की वैल्यू 7, तो हमें जो है 23 मिलेगा, जो कि इस इक्वेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर 1 और y बराबर 7 जो है वो दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। हमारा ये मतलब हुआ कि समीकरण का जो प्रत्येक हल है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर जो है स्थित एक बिंदु होता है। जैसे जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हमारा आया है, वो उस स्ट्रेट लाइन का एक स्थित बिंदु होगा, और दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरण को हम एक रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। मैंने आपसे बोला था कि जैसे चलिए ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, हम बात करते हैं दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो ये है हमारा जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 क्या है, वो हमारे सारे रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और हमेशा हमारा ये होगा क्योंकि a1 और b1
गुणांक का स्क्वायर करके जब हम उनका योगफल निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरे इक्वेशन का भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए अगर ये भी 1 है ये भी -1 है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। नोट की बात करें अगर, तो ज्यामितीय दृष्टि से अर्थात जो ग्राफीय विधि होता है उससे ये एक सरल रेखा होता है। मैंने आपको अभी रैखिक समीकरण का फिगर बना करके दिखाया था ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो कोऑर्डिनेट में उसका पॉइंट मिलता है वो x एक्सिस और y एक्सिस से होकर जाता है, क्योंकि 2 चरों में है वो। तो अब बात करते हैं कि यदि किसी तल में रेखाएं यानी 2 रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। संभावना की बात करें तो क्या है कि जैसे 2 रेखाएं हैं वो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, पहली संभावना तो ये हो गई हमारी। और दूसरी ये कि दोनों रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल होंगी। इसको परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे हम, केवल प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल दूसरा, और ये पैरेलल तो मान लीजिए प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि कहीं भी किसी भी एंड पॉइंट पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तीसरा ये है कि दोनों रेखाएं जो हैं समपाती हैं। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदन की, तो पहला कंडीशन हमारा क्या था कि दोनों रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद, ये देखिए इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, एक रेखा ये हो गई हमारी, एक रेखा ये हो गई, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये एक 2D है, 2D यानी 2 डायमेंशनल तल हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसमें 2 रेखाएं दी हुई हैं, उसकी एक ही संभावना पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन ये है। और दूसरी ये देखिए दोनों पैरेलल हैं, किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी ये, तो इसलिए ये रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं। और तीसरा ये देखिए संपाती, ये ओरिजिन जिस लाइन पर ये लाइन है उसी लाइन पर दूसरी लाइन भी होगी हमारी, तो वो संपाती कहलाती है। तो ये तीनों कंडीशन कभी भी आप इनमें से देखेंगे कि ये और ये एक साथ नहीं होंगी, ये एक साथ नहीं होंगी, और ना ही तीसरा पहला एक साथ होगा। इसीलिए हमारा क्या बोल दिया पहले कंडीशन कि यदि किसी भी तल में 2 रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। ठीक है, आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको आगे के टॉपिक मिल जाएंगे। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो बी सेफ एंड स्टे होम, गुड लक।